Hello everyone, this is Akash Soni and you are watching your favorite YouTube channel Real Lens भारत। भारत की धरती पर इतिहास और संस्कृति की अनगिनत परतें देखने के लिए मिलती है। इनमें से कुछ धरोहरें ऐसी है जो समय की कसौटी पर खड़ी है और आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। यह गुफाएं भारतीय कला और स्थापत्य का एक शानदार उदाहरण है। इन गुफाओं का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये गुफाएं मानव की सृजनात्मकता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की पहाड़ियों में स्थित है अजंता और एलोरा की ये गुफाएं। यह गुफाएं कई सदियों तक जंगलों में छिपी रही, लेकिन सन 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की और उसी क्षण से दुनिया ने देखा भारतीय स्थापत्य का एक नया अध्याय। इन गुफाओं का निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण हीनयान काल के अंतर्गत, जब बुद्ध को केवल प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत बनाई गई गुफाओं में महायान काल के अंतर्गत, जहां बुद्ध की प्रत्यक्ष रूप से मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। अजंता की गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ मौजूद भित्ति चित्र। फ्रेस्को और टेम्परा तकनीक से बनाए गए ये चित्र आज भी हमें जीवंत प्रतीत होते हैं। ये चित्र जातक कथाओं का चित्रण दर्शाते हैं, यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो त्याग, करुणा और धर्म का संदेश देती है। यहाँ मौजूद प्रमुख चित्रों और मूर्तियों में सबसे पहले गुफा नंबर 1 में हमें देखने के लिए मिलता है मार विजय का चित्र, जहाँ गौतम बुद्ध का मार पर विजय दर्शाया गया है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र, जहां कमल धारण किए हुए बोधिसत्व दिखाई देते हैं। इसके बाद महाबी निष्क्रमण जो सिद्धार्थ के गृह त्याग से संबंधित है, और इसके बाद स्लीपिंग बुद्धा जो गुफा नंबर 26 में महापरिनिर्वाण की मुद्रा को दर्शाता है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक डाइंग प्रिंसेस जो एक राजकुमारी का भावुक कर देने वाला चित्र है। इसके बाद हमें यहाँ गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कुछ चित्र भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनका वर्णन जातक कथाओं के अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है महाकवि जातक के अंतर्गत वर्णन किया गया गौतम बुद्ध का वानर राज के रूप में जन्म लेना और अपने प्राणों की आहुति देकर दूसरों की जान बचाना। इसके बाद छदंत जातक के अंतर्गत, जिसमें 6 दांतों वाले हाथी की कथा है, जो क्षमा और आत्म संयम का संदेश देती है। अभी तक हमने देखा अजंता की गुफाओं के बारे में। अब हम जानेंगे यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित एलोरा की गुफाओं को। एलोरा की गुफाएं अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ 3 धर्मों की गुफाएं हैं, जिसमें 17 हिंदू धर्म से संबंधित है, 12 बौद्ध धर्म और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। यह स्थान धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेल जोल का प्रतीक है। बात करें एलोरा की इन गुफाओं के निर्माण की, तो इन गुफाओं का निर्माण 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ है। राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य और यादव राजवंशों ने इन गुफाओं के निर्माण में अपना योगदान दिया था। बात करें यहाँ मौजूद प्रमुख गुफाओं की, तो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलती है गुफा नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से बौद्ध चैत्यगृह के रूप में जाना जाता था। इसे कारपेंटर हट भी कहा जाता है। इसके बाद दशावतार गुफा, जिसे गुफा नंबर 15 कहा गया है, यहाँ हमें विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद गुफा नंबर 16 सबसे महत्वपूर्ण कैलाशा मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो शिव को समर्पित है। यह भगवान शिव का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है। इसे एक ही चट्टान से तराशा गया है, जिसका भार लगभग 40,000 टन के आसपास है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ, जो आज भी रहस्य है। इसके बाद इन्हीं गुफाओं में हमें देखने के लिए मिलता है गुफा नंबर 32, जहां हमें इस गुफा का नाम इंद्र सभा के रूप में देखने के लिए मिला है, जो कि जैन धर्म के एक मंदिर के रूप में स्थापित है। इसके बाद जगन्नाथ सभा गुफा नंबर 33, जहां दूसरा सबसे बड़ा जैन मंदिर मौजूद है। अजंता और एलोरा की ये गुफाएं केवल स्थापत्य की अद्भुत रचनाएं ही नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कला और धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है। यहाँ की हर मूर्ति, हर चित्र हमें करुणा, सहिष्णुता और एकता का संदेश देता है। यह गुफाएं भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
अगर आप भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रियल लेंस भारत को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय।